जय श्री कृष्ण। आज हम श्रीमद् भागवत रहस्य तीसरे स्कंद का अध्याय नंबर 4 करेंगे। विदुर जी का तीर्थाटन, तीर्थ को जाना। श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण शरणम मम। हमने पीछे एपिसोड में पढ़ा कि विदुर जी दुर्योधन सभा में विदुर जी का अपमान करता है, तो वो यही सोचते हैं कि प्रभु मेरे को प्रेरणा दे रहे हैं कि कौरवों का साथ छोड़ दो। और अब आगे विदुर जी यात्रा के लिए निकल पड़े। धृतराष्ट्र द्वारा भेजा हुआ धन उन्होंने लौटा दिया। विदुर जी 36 वर्ष की यात्रा पर निकले, परंतु अपने साथ उन्होंने कुछ भी नहीं लिया। जबकि आजकल लोग यात्रा करने निकलते हैं तो 36 चीज़ें अपने साथ लेकर चलते हैं। यात्रा का अर्थ है याति त्राति। इंद्रियों का प्रतिकूल विषयों से हटाकर अनुकूल विषयों में लगा देना ही यात्रा है। तीर्थ यात्रा उसी की पवित्र होगी जो तीर्थ जैसा ही पवित्र होकर लौटता है। केवल यात्रा करने से ही पुण्य नहीं मिल जाता। कई बार मनुष्य तीर्थ यात्रा पर जाते हैं और पाप की गठरी बांधकर वापस आते हैं। यात्रा विधि पूर्वक करनी चाहिए। यात्रा करने के लिए निकलने से पहले प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, असत्य नहीं बोलूंगा, व्यर्थ भाषण नहीं करूंगा, क्रोध बिल्कुल नहीं करूंगा। आजकल धन संपत्ति बढ़ जाने पर धनिक लोग यात्रा के नाम पर घूमने फिरने के लिए निकल पड़ते हैं। इस तरह तो कौवा भी काशी मथुरा के कई चक्कर लगाता है, तो उसकी कोई तीर्थ यात्रा थोड़ी मानी जाएगी। तीर्थों में सच्चे साधु संतों ब्राह्मणों की निष्ठा करने वालों को यात्रा का पुण्य नहीं मिलता। तीर्थ स्थान में विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। वहाँ कुल्ला करना और साबुन लगाकर नहीं नहाना चाहिए। महाप्रभु दुख से कहते हैं, अतिशय विलासी लोग तीर्थों में जाने लगे, जिससे तीर्थ स्थानों की महिमा लुप्त होने लगी है। कहते हैं अभी विलासी लोग भी तीर्थ स्थान पे सिर्फ घूमने फिरने जाते हैं, जिससे तीर्थ यात्रा की महिमा कम होने लगी है। विदुर जी यात्रा पर गए तो साथ में क्या ले गए? कुछ नहीं, केवल कौरवों का पुण्य अपने साथ ले गए वो थे, क्योंकि उन्होंने विदुर जी का अपमान किया था, निंदा की गई थी और विदुर जी ने उस अपमान को सहन कर लिया, तो वो कौरवों का पुण्य लेके साथ गए तीर्थ में। तीर्थ में जाओ तो उस दिन अनशन करो, ब्राह्मणों का अपमान मत करो, क्योंकि साधु संतों का अपमान करने से तीर्थ यात्रा विफल रहती है। अनशन करने से शरीर में शुद्धि होती है, पाप जल जाते हैं, सात्विक भाव जागृत हो जाता है। वह प्रत्येक तीर्थ में अनशन करते और विधि पूर्वक स्नान आदि करते। विदुर जी पृथ्वी पर अवधूत वेश में पतिभ्रमण करते थे, ताकि ऐसे रूप में करते थे ताकि उनको कोई भी स्नेही संबंधी उन्हें पहचान ना ले। अल्प मात्रा में पवित्र भोजन करते थे, शुद्ध वृत्ति से जीवन निर्वाह करते, प्रत्येक तीर्थ में स्नान करते, भूमि पर शयन करते और भगवान जिससे प्रसन्न हो सके वो सब व्रत करते थे। संत तीर्थ को पावन करते हैं। भारद्वाज मुनि कहते हैं संत, जो सच्चा संत होता है वो तीर्थ को ही पावन कर देता है। भारद्वाज मुनि जब स्नान करने के लिए आते थे तो कहते हैं गंगा जी 25 सीढ़ियाँ ऊपर आ जाती थी, क्योंकि गंगा जी को ज्ञात था कि लोग तो अपने पाप मुझको देने आते हैं, जबकि भारद्वाज मुनि तो मुझे पावन करने आते हैं। अति संपत्ति अनर्थ का मूल है। इसी कारण भगवान ने स्वर्ण की द्वारिका पानी समुद्र में डुबो दी थी। द्वारिका में भगवान की मूर्ति बड़ी मनोहर है, उनका स्वरूप अद्भुत है। देखते रहने पर मन तृप्त नहीं होता। द्वारकाधीश का दर्शन अवश्य करना चाहिए। काशी का, अब यहाँ उन्होंने कौन कौन से तीर्थ गए, सब तीर्थों का वर्णन आएगा थोड़ा थोड़ा। अभी वो उन्होंने द्वारकाधीश के बारे में बताया। उसके बाद काशी का महात्म भी अधिक है। काशी के प्रमुख देव हैं भैरवनाथ। काशी की मणिकर्णिका घाट पर ये श्लोक लिखा है, मरणम मंगलम अत्र सफलम जीवन अत्र। शिवजी ज्ञान के मुख्य देव है। काशी में ज्ञान शीघ्र सिद्ध होता है। शमशान
ज्ञान भूमि है। दिन में 3-4 बार शमशान को अवश्य याद करो। जय श्री कृष्ण।